दोपहर से ज़मान पाक ऐसे लग रहा था जैसे ये मकबूजा कश्मीर। जिस तरह का पुलिस ने हमला किया हमारे लोगों के ऊपर, इसकी कोई मिसाल नहीं है। और मैंने सिर्फ वो जो जिसके ऊपर उन्होंने वारंट निकाले हैं, इनको पता था कि मैं क्यों नहीं वो F8 कचहरी इस्लामाबाद में जा रहा, कि मैंने तो सिक्योरिटी की वजह से मैं नहीं अपेयर हुआ। इमरान खान की गिरफ्तारी की कोशिश, ज़मान पार्क में सूरत हाल कशीदा, पुलिस और PTI कारकुनान आमने सामने। पुलिस की शालिंग, कारकुनान का पथराव, ज़मान पार्क के अतराफ बिजली के बाद इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस भी बंद। इमरान खान कहते हैं कि ज़मान पार्क कल से मकबूजा कश्मीर का मंजर पेश कर रहा है। पुलिस ने PTI कारकुनान पर जिस तरह तशद्दुद किया, इसकी मिसाल नहीं मिलती। मेरी जमानत 18 मार्च तक थी, अदालत में पेश होने की अंडरटेकिंग भी थी, इसके बाद गिरफ्तारी का कोई जवाब नहीं। बोले, लंदन प्लान में तय किया गया कि इमरान खान को जेल में डालना है। मुल्क भर में तहरीक इंसाफ का एहतजाज, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का भी कप्तान से भरपूर इजहार यकजहती। तोशाखाना केस में इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी चैलेंज, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक समाअत करेंगे। कप्तान की मुमकिन गिरफ्तारी की सूरत में PTI की हिकमत अमली तैयार। चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी के बाद PTI 6 रहनुमा पार्टी के फैसले करेंगे। मुशावरती कमेटी में शाह महमूद, आजम सवाती, एजाज चौधरी, मुराद सईद और सैफ न्यासी शामिल। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं खून खराबा नहीं चाहते, बाहिमी मुशावरत से रास्ता निकालने के लिए तैयार है। सिंध हाई कोर्ट ने रिहाई का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद की कचहरी से कोई रिलीफ नहीं मिला। जाली केस में बोल के को चेयरमैन शुएब शेख के 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की मुद्दत खत्म, आज दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। FIA ने गुज़िश्ता पेशी पर फिर अदालती अहकामात की धज्जियां बिखेर दी, जुल्म की इंतहा कर दी। शुएब शेख के साथ गैर इंसानी सुलूक, मुंह पर कपड़ा डालकर पेश किया गया, मेडिकल कराया गया, ना ही हथकड़ियां खोली गई, दवाओं से भी महरूम रखा। गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज, कराची से खैबर तक मुजाहरे और रैलियां, बोल को बोलने दो, शुएब शेख को रिहा करो के नारे। बोल के को चेयरमैन शुएब शेख मुख्तलिफ तकालीफ में मुब्तला, तिब्बी सहूलियात के बुनियादी हक से भी महरूम। अदालती हुक्म पर पिम्स मेडिकल चेकअप, कोरोना का टेस्ट भी किया गया। डॉक्टर्स का कहना है शुएब शेख को सांस पेशाब की तकलीफ महसूस हो रही है। मेडिकल बोर्ड की ढटाई बरकरार, को चेयरमैन बोल को अस्पताल दाखिल करने से इनकार। सुप्रीम कोर्ट को मिसाल बनानी होगी अगर उसने ये सारे केसेस कम करने और इंसाफ का बोलबाला करना। तो मेरा सवाल दूसरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा? ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की FIR काट रहे हैं, ऐसे ऑफिसर्स और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। बदतरीन तशद्दुद और गैर इंसानी सुलूक किया गया। फाजिल जज को रिश्वत देने का इल्जाम पर कोई सबूत नहीं मिला। को चेयरमैन शुएब शेख का बयान, कहा फाजिल जज के बयान पर उनको FIA ने मुकदमे का हिस्सा ही नहीं बनाया। ये केस उसी वक्त खत्म कर दिया गया था। मौजूदा हुकूमत ने मेरे खिलाफ केस रीओपन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की अपील, मुजालिम के बावजूद को चेयरमैन बोल, शुएब शेख का हौसला बुलंद, बूढ़ी वालदा का हौसला भी ना टूटा। कहा बेटा बेगुनाह बेकसूर है, सर झुकाएगा नहीं। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदार FIA होगी। PTI कारकुनों ने पुलिस पर तशद्दुद किया। हमारे 27 अफसरान जवान जख्मी, लोगों को उकसाकर उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है, पुलिस पर हमले कराए जा रहे हैं। IG पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर कहते हैं तमाम फोर्स ऑन बोर्ड है, अदालती अहकामात पर अमल दरामद कराना लाजिम है। इमरान खान की गिरफ्तारी से पाकिस्तान का सियासी बहरान मजीद बढ़ेगा। अफगानिस्तान के लिए साबिक अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद का इजहार तशवीश, कहा पाकिस्तान पहले ही सियासी, इक्तसादी और सिक्योरिटी मसाइल का शिकार है। ये संजीदा हिकमत अमली का वक्त है। सियासतदान को जेलों में डालना, फांसी देना, कत्ल करना गलत रास्ता है। उन्होंने तजवीज़ दी कि खराबी को रोकने के लिए जून के अवाइल में इंतखाबात के लिए तारीख मुकर्रर की जाए।
इमरान खान को आज गिरफ्तार करके अदालत में पेश करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं इमरान न्याज़ एक फितना है, ये मुल्क में अनारकी पैदा करना चाहता है। अगर इसे वोट की ताकत से माइनस ना किया तो मुल्क को किसी हादसे तो दो चार करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भतीजी की राय से इख्तलाफ कर दिया। कहते हैं पार्टी का सदर मैं हूँ, मरियम नहीं। इलेक्शन से पहले एहतसाब मरियम का नुक्ता नजर होगा। बतौर पार्टी सरबराह इलेक्शन की तैयारियां शुरू करा दें। उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी जमा कराने की हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ ने बड़े भाई की वापसी का भी बता दिया। बोले नवाज शरीफ चंद दिन या हफ्तों में वतन वापस लौट सकते हैं। तलाशी क्यों नहीं देते? जिसने चोरी नहीं की होती वो अपनी तलाशी भी देता है। मैंने कभी किसी सियासी लीडर को गिरफ्तारी के डर से छुपते हुए नहीं देखा। इमरान खान जैसे छुप कर बैठे हैं, किसी सियासी लीडर को गिरफ्तारी से ऐसे डरते नहीं देखा। मरियम नवाज कहती हैं चोरी नहीं की तो तलाशी क्यों नहीं देते? जिसका दामन साफ हो वो पेशियों तलाशी से नहीं डरता। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने इलेक्शन की तारीख दे दी। सूबे में 28 मई को इंतखाब कराने की तजवीज़। पंजाब में सिक्योरिटी के मामले पर इलेक्शन कमीशन का इजलास। आईजी पुलिस और चीफ सेक्रेटरीज ने 30 अप्रैल को इलेक्शन के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने से माजरत कर ली। पंजाब में इंतखाबात कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी। 2 रोज़ की तौसी। मरियम नवाज हमजा शहबाज भी मैदान में लाने का फैसला। कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। कई नामवर सियासी पहलवान अखाड़े में उतर गए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाक अफगान सरहद का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने जनूबी वजीरिस्तान में अगले मोर्चों का दौरा किया। जवानों से मिले, यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। कहा शोहदाए पाकिस्तान की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। दहशतगर्दी के खात्मे तक लड़ाई जारी रखेंगे। पाकिस्तान में मुकम्मल अमन वापस आएगा। पाकिस्तान सुपर लीग 8 इख्तितामी मराहिल में दाखिल। 2 दिन आराम के बाद आज से हतमी राउंड शुरू होगा। लाहौर कलंदर्स मुल्तान सुल्तान्स क्वालिफायर मुकाबले में टकराएंगे। फातेह टीम बराह रास्त फाइनल में पहुंच जाएगी। आज के मैच में किसी भी टीम को फेवरेट करार नहीं दिया जा सकता। दोनों टीम्स में मैच विनर्स की भरमार है। सनसनीखेज मुकाबले की तवक्को है। PSL पर बोल न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। खेल का जुनून में रमीज राजा का तबसरा। सकलैन मुश्ताक ने कहा कि बेहतर आसाबी कुव्वत रखने वाली टीम ही मैदान से फातेह बनकर निकलेगी। और देवताओं की ताकत से नवाजे गए नौजवान की कहानी। हॉलीवुड मूवी शाज़म 2 का ट्रेलर जारी। फिल्म 17 मार्च को सिनेमाघरों की सीरत पर। को चेयरमैन बोल शोएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक बोल ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत के इस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में ना तो कोई गवाह पेश हुआ और ना ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्ज़िमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शोएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।